जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आपको मैं हमेशा हर एक बात समझाती रहती हूँ कि कभी किसी के सामने कोई गलत काम मत करना, कभी भी कपट मत करना, कभी छल कपट मत कीजिए। हमेशा मैं आपको समझाती ही रहती हूँ और उसको, क्योंकि इसके मद्देनज़र रहते ही हम कोई भी काम जब करते हैं ना, तो उससे हमारे जो मन की आत्मा, हमारी सोच ना, वो प्योर हो जाती है और उसकी वजह से हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छा स्रोत मिल जाता है। तो मैं आपको यही आज बता रही हूँ कि संघर्षों से कैसे हमें लड़, हम संघर्षों से मतलब कहते हैं संघर्ष करते हुए हम आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। ये आप मानते हो कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। और अगर हमारे लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं होगा और संघर्ष नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आप ये बताइए। एक बंदा या कोई भी एक आलसी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मुझे जो कुछ मिल जाए ना, ऐसे पड़े मिल जाए, सब कुछ मिल जाए बिना उसके स्ट्रगल के, मतलब कुछ भी ना करना पड़े मुझे। देखो कई बार किसी की इतनी अच्छी सी किस्मत होती है, कर्म होता है, उसको बिना स्ट्रगल करे भी बहुत कुछ मिल जाता है अपनी फैमिलीज के थ्रू। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे बिल्कुल और कुछ नहीं कर पाओगे या कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी सफलता आपके आगे नहीं आएगी, वो आपके के द्वार से ही पीछे चली जाएगी। ये सच है। हम ये कोई मन गढ़ंत स्वामी नारायण हम कोई ये मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही, ये एक सत्य कहानी, सत्य घटना है, दिस इज ट्रूथ। हम मतलब अगर अभी हमने कोई भी काम करना है, हम कहीं भी मतलब हमने ये सोचा यार मुझे तो ये काम करना है और इसे मैं कैसे मतलब वो करूँ। देखिए हम क्या करते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं हम घबरा जाते हैं कि अरे नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग पहले ही सोच के बैठ जाते हैं ये बातें। आप एक बात बताइए, अगर आप पहले ही सोच के बैठ गए ये काम कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, आई विल नॉट एबल टू डू दिस वर्क, तो आप उसको कैसे कर पाओगे। यू कांट डू दैट, आप नहीं कर पाओगे ऐसे। आपको उसके लिए पहले संघर्ष करना ही होगा। देखो लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। आपको अच्छों का भी सामना करना पड़ता है, बुरों का भी सामना करना पड़ता है। आप ये मत सोचना मुझे सिर्फ अच्छा मिलता रहे, सुख ही सुख मिले, दुख तो कभी मिले ही नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हमारे घर में मरते भी हैं लोग, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ अच्छा भी होता है, कुछ कभी कोई बात हो जाती है, हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ता है ना। ये भी तो संघर्ष ही है, हमें उस चीज़ को देखना पड़ता है ना, हम उसको देखते हुए फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखो हमें जीना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ को वहीं लेके बैठ जाएंगे। दुख बहुत आते हैं घर में, इतने बुरे आते हैं कि आदमी सोचता बस मैं अब तो चला ही जाऊँ। बट ये खैर ये चीज़ का सोल्यूशन कभी नहीं होता। अगर प्रभु ने आपको लाइफ दी है तो आप, क्योंकि आपको पता मानवता एक ही मिलती है, हमें हमेशा मनुष्यता का जो वर्ग होता है वो एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर हमने अपने शरीर को ही मिटा दिया या हमने सब कुछ ये कर दिया तो फिर क्या रह गया। आप ये सोचते हो जो आदमी संघर्ष से नहीं लड़ सकता, नहीं वो कर सकता सामने किसी, तो वो ये सोचता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरे लिए मरना ही बेहतर है। लोगों की, मैं आपको छोटी सोच वालों की बात बता रही हूँ, जो बहुत जिनकी सोच इतनी वो हो रही है एवरेज से भी ज़्यादा, कि उनको ये सोचता नहीं है, उनकी बुद्धि विनाशकारी तो बुद्धि ऐसी बन जाती है कि ये। लेकिन आपको अगर आप अच्छी ज्ञान की बातें अगर पढ़ो और बहुत अच्छी बातें को ध्यान दो तो आपको ये बात भी समझ आएगा कि जीवन में हमें शरीर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आप वेद पुराणों में, इनमें सब में देखिए, गीता सार में देखिए, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। हम अधूरा ज्ञान पढ़ते हैं तो हमें इसलिए हमसे गलत काम होते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को समझ ना पाने से गलत काम हो जाता है और बहुत बुरे कांड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप आपने अगर ज्ञान के मार्ग पर समझ लिया ना छोटी छोटी बातों को, कृष्ण जी ने तो इतने बड़े कष्ट देखे पर उनकी आप पे हंसी, उनकी मुस्कुराहट ही एक सकारात्मकता है और वो आगे बढ़ते चले गए। राम जी को 14 बरस का वनवास मिला था और वो हंसते हंसते उन्होंने 14 बरस का वनवास काट दिया। आपसे 1 साल का 1 दिन नहीं कट सकता, उन्होंने 14 वर्ष काटा। ये इसे क्या कह सकते, संघर्ष तो है, आगे बढ़े ना, वो पीछे तो नहीं हटे ना। तो मरने के मतलब हमारी क्या होता है, आदमी सोचता कि
मरने से मुक्ति मिल जाएगी। बट आपको एक बात बता दूं, मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता था मरने से आपको मुक्ति की क्या, आपको कर्म और भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। जब तक आपकी एज पूरी नहीं होगी वो आपके साथ चलता ही रहेगा आपकी सोच, और उल्टा आप परेशान होगी। ये सच है, बंदा को जब उसका शरीर नहीं होता और उसकी आत्मा घूमती भटकती रहती है, गोष्ठी होती है, वो देखता है कि अब मैं क्या करूं, अरे मैं पहले जिंदा होता तो काम तो कर सकता था, खा तो सकता था, अब क्या करूं। ये प्रभु तो आपको ऊपर लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो मरने वालों को कभी नहीं लेते, वो आत्महत्या वालों को पास नहीं बुलाते, वो बुलाते कर्म करो। और जब तुम्हारी अपनी एज होगी, जब तुम जाओ, किसी का एक्सीडेंट भी होता है, कोई बीमार मर जाता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं होती। कोई प्रभु की एक महिमा है, इसका आप कहना, आपको उनका काल चक्र का एक काल चक्र होता है जिनका हमें पता ही नहीं चल सकता, उसमें आपको सज़ा नहीं मिलती। लेकिन देखो सबके अपने अपने अलग होते, तो उसमें भी देखो, उसमें भी आदमी जब मरता है तो इंसान को प्रेत योनि में भी भटकना पड़ता है, वो भी एक कर्म है। हर चीज़ का आपको सबको मिलता है फल, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिएगा। ये कहता है कि ये भी लिखा हुआ होता है। आई थिंक देखो लिखा क्या होता है, कुछ अपने हाथ में भी बात होती है। ऐसे हर एक चीज़ को आप मत कहिएगा लिखा होता है, लिखा होता है, ठीक है। लिखने को तो पता नहीं, फिर यूँ कह दो कि आप किसी से गलत कर रहे हो, कोई बंदा किसी बच्चे के साथ रेप करा तो वो भी कह दो लिखा हुआ होता है। होता तो सब कर्म के अनुसार ही होता है कि भाई उसने पिछले जन्म में क्या किया था जो इनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन इतना नहीं। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। प्रभु हमेशा हमारे को अंदर दो मन होते हैं, एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। अच्छा मन हमेशा आपको ये समझाएगा मत कीजिए, वो प्रभु के ही वो होता है, वो खुद आगे नीचे थोड़ा ना आएंगे आपके पास बताने के लिए, वो आपको आभास देंगे, आपको थोड़ा सा इशारा दे देंगे जिसको हम नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक बंदा है या जो भक्ति का मार्गदर्श करने वाला इंसान है, उसको तो जिनकी सिक्स्थ सेंस होती है उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है। संघर्ष से डरना ही एक मूर्खता होता है, हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम अगर हमारी लाइफ में दुख कष्ट नहीं आएंगे ना, तो हम जो दुनिया ना ये घमंड का शिकार बन जाती है, उनको अंदर ये आएगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान ये सब चीज़ ना करे ना, अगर आदमी लेवल पे ही तब आता है जब भगवान ये सबको कष्ट देता है, या क्योंकि सबको प्रभु को तो पता है ना कि ये इंसान कहाँ किस हद तक जा सकता है, मुझे इसे किस लेवल तक लाना है। आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मैंने आपको बताती हूँ लॉजिक, भगवान कितने लॉजिक होते हैं जिन्हें समझना ही बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं कि जब किसी के साथ कोई कठिनाई आती है, वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों है। लोग आप देखते रोते बिलखते जिनके साथ बुरा होता। अगर ये हमारे कार्य में हम ऐसा ना हो ना, तो बंदा तो अपने आप को रावण ही समझने लग जाए, मतलब ये समझे मैं ही सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। भाई क्या है, घमंड इतना आ जाता है, अपना विवेक खोने लगते हैं वो लोग। इसलिए सारी दुनिया के साथ ये घटनाएं घटती हैं ताकि हम लेवल पे रहें, ताकि हम किसी को ऊंचा नीचा दिखा ना सके। और जब ऊंचा नीचा दिखाते हैं ना, तब भी ये हाल होता है। समझ आई? तो देखो मैं आपको यही कहती हूँ, अपना काम हमेशा अच्छे करो। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी दुख है, हंसते हंसते उसको करो। कभी ऐसे नहीं तो नहीं होता वो काम, एक काम छूट के दूसरा करो। प्रभु ने इतने द्वार खोल रखे होते हैं ना, आप याद रखना, वो आपको कभी गिरने नहीं देता। आपको लगता हम गिर रहे हैं, हमें लगता हम गिर रहे हैं। अगर हमारे घर में कभी कष्ट आता ना, दूसरा द्वार खुल जाता है। आप कभी भी एक नोटिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि इनके घर में क्या कष्ट आया हुआ है। दुख सुख तो हमारे जीवन का पहलू है, ये हमें भोगना ही पड़ेगा, हम सबको भोगना पड़ता है। लेकिन ये क्या कि संघर्षों से दूर हो जाना, ये काम मतलब हमें नहीं करना, भाई मुझसे नहीं होता, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया है। क्या कष्ट ना है तो आदमी फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्योंकि आप जब आध्यात्मिक की तरफ जाओगे ना, भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ जाओगे, तो आपको एक कष्ट नज़र नहीं आएगा। आपको एक कष्ट बहुत कम हल्का लगेगा। आपके साथ जब भी कभी ऐसा काम हो ना, तो आप कृष्ण जी की चीज़ें याद कर लेना, आप राम जी की बातें याद कर लेना। इन्होंने कितने कितने कष्ट देखे हैं, लेकिन आगे बढ़ते गए, इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज प्रभु श्री राम का नाम आता है कि वो इतने अच्छे थे, वो भगवान थे। रावण भी एक अच्छे वो थे, ज्ञानी थे। उन्होंने तो इतने ज्ञान, इतनी वो पढ़ी हुई थी, वो तो बड़े एकदम सॉलिड पंडित थे, लेकिन उन्होंने अपने एक घमंड के कारण अपना लाइफ नीचे ही वो काम सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉयड कर दिया।
ठीक है। ये तो वो भी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, पूजने वाले उनको आज भी कुछ लोग पूजते हैं, कहीं अच्छाई भी उनके अंदर बहुत थी, शिव भक्त थे वो, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो नीचे आ गए। उन्होंने सोचा मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो श्री राम जी ने उनका घमंड तोड़ा। कंस में इतना घमंड था, कंस ने क्या किया, तो कृष्ण जी आए थे धरती पे। जब जब पाप बढ़ते हैं तब भी प्रभु नीचे धरती पे, वो जब जब पाप बढ़ रहा होता ना, तब वो लोग अपना रूप लेके यहाँ आते हैं नीचे। और आगे आगे जब ऐसे ऐसे पाप बढ़ेंगे ना, तब वो आएंगे अपना अवतार लेके। अगर ऐसा अवतार लेके ना आए तो ये धरती भ्रष्ट हो जाए, गलत हो जाए। कलयुग में इतना बुरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो हम मतलब क्या बताएं, सब कुछ ही गलत ही हो रहा है ना। इस गलत को करने के लिए क्या हम क्या सब एकजुट नहीं हो सकते? हमारा संसार क्यों इन चक्करों में जा रहा है, क्यों गलत के चक्करों में जा रहा है? जीवन को एक जीवन स्ट्रगल है, बट उसको स्ट्रगल को एक ऐसे मोड़ को मत लाइए कि मुझे मरना ही मरना है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, ये दूसरा करे, अपना काम दूसरों को थोप देना, ये सबसे बड़ी गलत है, ये बड़ी मूर्खता ही है। इसलिए हमारी जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट देखे, बड़े बड़े वो देखे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से शांतिपूर्वक ये आगे बढ़े हैं, जो आज के टाइम में हमारे किसी में नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं है ना पेशेंस। उन्होंने अपने धैर्यता से आगे बढ़े, लोगों के ताने सुने हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे नहीं बने हैं। गांधी जी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ था, जेल में डाला गया, बहुत बुरा किया, और क्या क्या नहीं किया, क्योंकि वो अपने डटे रहे, अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते चले गए। तो हम ऐसे से बड़े बड़े महान लोग क्यों ना देखें? आप लोग नेगेटिव पर्सन को मत देखिए, आप हमेशा उन लोगों को देखिए जो हमसे बड़े लोग थे, जो बहुत अच्छे प्रसिद्ध लोग थे। उससे हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनकी बुक्स पढ़िएगा, आप देखिएगा, उनकी लाइफ स्टोरी देखिएगा। हम तो कुछ भी नहीं है, आज की तारीख में हमारे पास सब कुछ है, हम फिर दुखी हैं, और उनके पास तो ना दुख होते हुए वो सुखी रहते थे। तो हमें अपने आप को बहुत ऐसा बना लीजिए कि कभी संघर्ष मतलब कष्टों से मत दुख मानिएगा, क्योंकि कष्ट तो आएंगे ही लाइफ में, और जब कष्ट आते हैं तो प्रभु आपको सुख भी ज़रूर देता है, सुख भी ज़रूर देता है। और ऐसे में आप ना विवेक मत खोइए, बुद्धि को मत खोइए, अपने सेंस को ऐसा बनाए रखिए, दिमाग सेंसेस को, कि सोच के विचार के ऐसा काम मत कीजिए जो आपको आगे जाके पछताना पड़े, रिग्रेट हो आपको उस चीज़। आपने वो काम करना ही नहीं है लाइफ में कि आपको आगे के पछताना पड़े। दुख मतलब कहते हैं ना, दुख मानना पड़े कि है आप मेरे साथ ऐसे, क्योंकि दुख पछतावा ज़रूर होता है। आप किसी के साथ बुरा करोगे या किसी का कुछ छीन के आगे बढ़ोगे, वो अब नहीं तो आगे आपके सामने आएगा, ये सच है। तो ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा डटकर सामना कीजिए। और आपने से बड़ा जो है इंसान है, अच्छा इंसान है, उनको कष्ट मत पहुंचाइएगा, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। मैंने ये बताया कि बुरों का नहीं कह रही, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, लेकिन उनका नहीं जो सम्माननीय लायक नहीं हो, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, हो सके तो इंसान की कभी इंसल्ट मत कीजिए। उनका अच्छे आचरण आप लोगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छी बातें पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे ही आपकी नॉलेज, आपकी सोल बहुत अच्छी बन जाएगी। कभी भी कोई काम पड़ा है कि मुझे ये नहीं करना है, इससे भी तो संघर्ष रहते हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप तो बहुत आलसी, आप लेज़ी हो गए हो, आप तो करना ही नहीं चाहते ये काम। क्यों नहीं करना चाहते? कीजिए काम से, कभी पीछे मत हटिए। लोगों ये देखिए, कोई बड़ा इंसान है, कभी भी किसी को देखिए ईर्ष्या मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। आप ये देखिए वो बंदा बड़ा बना, क्यों बनाया, उससे सबक लीजिए। और ये देखिए मैं भी उसी किसी से चिड़िया मत कि है वो ऐसे। देखो मैंने आपको कई बार बताई है, ये बातें अच्छी नहीं होती। अपने अंदर की आत्मा को देखिए, अपनी आत्मा साफ रखोगे ना, तभी आप संघर्षों का सामना कर पाओगे, आप मुश्किलों का सामना कर पाओगे। आपकी सोल ही अच्छी नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता, कोई फल प्राप्त नहीं होगा आपको। ईश्वर में आस्था रखिए, जिसको भी आप मानते हो
उनकी पूजा करिए, भक्ति कीजिए, ज्ञान की तरफ जाइए। संसार में रहने सारे काम भी करने हैं आपको, सब कुछ करना है, पर अपने मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा से बाहर मत जाइए। आप सोचते हो इंसान कुछ नहीं कहेगा तो क्या कर लेगा, पर आपको ये नहीं पता आपका जो तीसरा है ना शख्स बैठा, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी, एंड आपका बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए उसको अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए जो पिछले कर्म भी कोई ख़राब हो उसको भी इतना अच्छा बनाइए कि सब अच्छा हो जाए। और हिम्मत हारिए मत, आगे बढ़िए, डटिए, डटकर सामने कीजिए। और लाइफ में घबराइएगा मत। और आप मुझ में सब्सक्राइबर हैं जो भी आगे जुड़ेंगे, मुझसे और पूछेगा आपको क्या पूछना है, मैं उसका जवाब दूंगी। जो मैं ज्ञान की बातें पढ़ती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप मुझे समझाएंगे। ऐसा ही होता है लाइफ का, तभी इंसान आगे बढ़ता है। और अपने इस संसार को इतना अच्छा बना दीजिए जिससे कि कभी जीवन में गलत काम ना हो, अच्छा हो और हम आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना टॉपिक है, आगे आपको और बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम बनाएंगे तो उससे हमारा को कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको 2-4 टॉपिक्स मैं बताती हूँ, उसी में आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे कुछ और मुझे बताना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो संघर्ष सबकी लाइफ में आता है, और ऐसे ऐसे आते हैं कि बस बता नहीं सकते आप। फिर भी वो इंसान हिम्मत नहीं हारता, हिम्मत ही वही हारता है जो कमज़ोर इंसान होता है। तो आगे बढ़ते रहिए और अपना काम को अच्छे फोकस कीजिए और लाइफ को हंसी खुशी जिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए और आगे इसे शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।